सो बच्चों, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास वीडियो। नाउ सेकंड पार्ट में हमने चेन ऑफ मार्केट समझ लिया। चेन ऑफ मार्केट एक चेन है, कई सारी मार्केट से जुड़ी हुई एक चेन है, जिसमें पहले प्रोडक्ट बनता है, वो फैक्ट्रीज में बनता है। फिर वो प्रोडक्ट फैक्ट्रीज में बनने के बाद कई सारी क्वांटिटी में होलसेलर को जाता है। होलसेलर उस प्रोडक्ट को रिटेलर्स को बेचते हैं और फिर रिटेलर्स उसी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। तो इस तरह ये चेन चलती रहती है। ठीक है। नाउ अब आती है बात मार्केट एवरीवेयर। मतलब अब मार्केट हर जगह पर है। अगर मैं एक गांव में रह रही हूँ तो मुझे वहाँ भी मार्केट देखने को मिलती है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे कि जो मार्केट है उसका अब कोई पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ बाउंड्री, अब वो ख़त्म हो चुकी है। मार्केट हमें इजीली हर जगह पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेस एवरीवेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हमें ये देखने को देखते हैं कि मार्केट अब हर तरफ है और लोग कई सारी चीज़ें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। हाउएवर इट इज़, कई बार ये होता था, लेकिन ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और वो हमें ना तो वीकली मार्केट में मिला, ना परमानेंट शॉप पर मिला और ना ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में मिला, तो हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं जिसे हम मॉडर्न मार्केट कहते हैं या ऑनलाइन मार्केट कहते हैं, जैसे शॉपक्लूज़, अमेज़ॉन। ये सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जहाँ से हम अब घर बैठे ही ईज़िली कोई भी कपड़े, किसी भी तरह की चीज़, किसी भी तरीके की गुड्स हम घर पर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है। वी कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट। हम अपने फ़ोन पर से कई सारी चीज़ों को सर्च करके घर बैठे ही इंटरनेट के थ्रू अपने सारी चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है। एंड गुड्स आर डिलीवर एट योर होम, और सारे गुड्स आपके घर पर ही डिलीवर हो जाते हैं। इन गुड्स में न केवल घर की आइटम बल्कि क्लिनिक और नर्सिंग जैसी चीज़ें भी हमें घर पर ही मिल सकती हैं। ओके। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे गुड्स की बात करें, कुछ ऐसी वस्तुओं की बात करें, जैसे मुझे घर की कोई आइटम चाहिए तो वो मुझे वीकली मार्केट, परमानेंट शॉप या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन शॉप्स पे नहीं मिलती, तब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर मैं एक फार्मर हूँ और मुझे फार्मिंग से रिलेटेड फर्टिलाइज़र्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज या पर्टिकुलर स्पेसिफिक फैक्ट्री से कांटेक्ट करना पड़ता है, और ये सब काम ऑनलाइन ही हो सकता है। इसीलिए अब अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो मार्केट ना केवल हमारे घर के पास है बल्कि हमारे फ़ोन में भी अब इस समय मार्केट अवेलेबल है। ठीक है। नाउ मार्केट एंड इक्वालिटी, हमारे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, मार्केट एंड इक्वालिटी। In this chapter, we have looked at shop owners in a weekly market and these in a shopping complex. They are very different people. मतलब हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ मार्केट समझ रहे थे, जिसमें हमने वीकली, परमानेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझा, जिसमें हमने पढ़ा कि ये तीनों तरह की मार्केट तीन अलग अलग तरह के एक ही गुड को तीन अलग अलग दामों पर अलग अलग प्राइसेस में बेचने का काम करते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ चीपर रेट में चाहिए, सस्ते दामों पर, और उसकी क्वालिटी भी सस्ती होगी, तो वो मुझे वीकली मार्केट में मिलेगी। लेकिन अगर मुझे थोड़ी इम्प्रूव क्वालिटी चाहिए लेकिन मीडियम दामों पर, ना तो ज़्यादा सस्ती हो ना ही ज़्यादा महंगी, तो वो मुझे परमानेंट शॉप पर। और अगर मुझे कोई बेस्ट क्वालिटी की आइटम चाहिए तो वो मुझे मॉल में ही देखने को मिलेगा। तो इसी तरह जिस तरह मार्केट तीन टाइप में बंटती है, उसी प्रकार ट्रेडर्स को भी, मतलब जो मार्केट के ऑनर हैं, वो भी तीन टाइप्स में बंटते हैं। व्यापारी भी तीन तरह के होते हैं। एक वो व्यापारी जो वीकली मार्केट में बैठता है,
एक वो ट्रेडर जो परमानेंट शॉप पर बैठ रहा है और एक तीसरा वो ट्रेडर जो मॉल्स में बैठ रहा है। तीनों का अर्निंग का तरीका भी अलग अलग है। इन वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ऑनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वीकली मार्केट का व्यक्ति जहां 100 रुपये एक हफ्ते में कमाएगा, मतलब अगर उसने किसी हफ्ते में एक वीकली मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम अर्न करता है। ठीक है, जैसे अगर वो एक आइटम 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में बेच रहा है तो वही सेम आइटम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 100 में बेची जाती है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि उसकी एक आइटम 10 है और उसकी एक आइटम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आइटम एक 100 रुपीज़ की है, तो कितना अंतर होता है जिससे उसकी जो अर्निंग है वीकली ट्रेडर्स की और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ट्रेडर्स की अनइक्वल है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड विल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। इसी तरह जिस तरह ट्रेडर्स की अर्निंग इक्वल नहीं हो सकती, उसी तरह बायर्स भी इक्वल नहीं हैं। कुछ लोग महंगी चीज़ों को नहीं खरीद सकते तो वो वीकली मार्केट से उन्हीं चीज़ों को सस्ते दामों पर खरीदना पसंद करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लो क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो ज़्यादातर शॉपिंग मॉल ही प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से हमें मार्केट में जो इक्वालिटी है वो नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हर तरह के आइटम हमारी मार्केट में हैं और उस आइटम को बेचने के लिए हर तरह के ट्रेडर्स भी हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं और बायर्स भी हैं हर तरह के जो उसको खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो इस तरह से हमारे जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आज की क्लास ये समझ आई हो। फर्स्टली हमने इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग चैप्टर का जो टाइटल है वो है मार्केट अराउंड अस। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें ये समझाया गया है कि मार्केट किस तरह की होती है, कैसी उसकी चैन है, किस तरह से वो वर्क करती हैं, किन दूसरी मार्केट से किस तरह वो जुड़ी हुई है, और आज हमें मार्केट हर तरफ देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ट्रेडर्स किस टाइप से बटे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई हो। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं वो आपको सेंड कर देती हूँ। आपका होमवर्क है इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी सिविक्स की नोटबुक में कंप्लीट करना, लिखना। मंडे की क्लास में सिविक्स की ही बुक लेकर आना। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको ये रिवाइज करा दूँगी चैप्टर, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर सपोर्टिंग मी।